सेहतयाब। वजीर बराए इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 20 अप्रैल से शुरू होंगी कुछ इक्तिसादी सरगर्मियां, रफ्ता रफ्ता इक्तिसादी सरगर्मियों में आएगी तेजी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की मीटिंग में अफसरों से कहा कि सनतों को मिलने वाली मशरूत छूट में सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर किया जाए अमल। और आलमी सेहत तंजीम ने रमजान के मुकद्दस महीने के लिए जारी किए रहनुमा खुतूत, कहा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ख्याल, लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाना जरूरी। आदाब में हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के कुल 15,712 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 12,974 एक्टिव हैं, जबकि 2,230 मरीज पूरी तरह सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। कोविड-19 के सबब भारत में अभी तक 507 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को काबू में रखा जाए। इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने पूरे मुल्क में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। हालांकि 20 अप्रैल के बाद काबू में आने वाले इलाकों में कुछ सरगर्मियों की छूट का ऐलान भी किया गया है। लेकिन आज वजारत दाखिला की जानिब से जारी अहकाम में कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामान फरोख्त नहीं कर पाएंगी। दरअसल सरकार हर उस सरगर्मी पर नजर रखे हुए है जिसकी वजह से कोरोना का खतरा पैदा होता है। इसी वजह से ई कॉमर्स कंपनियों के लिए लॉकडाउन के दौरान ये पाबंदी आयद की गई है। वजीर बराए इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 20 अप्रैल से मुल्क में कुछ इक्तिसादी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। ये कदम बहुत अहम है। मुल्क भर में रफ्ता रफ्ता इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी आएगी। कि जब आर्थिक गतिविधियां खासकर ग्रामीण इलाकों में शुरू होगी, जो खेती के लिए जरूरत है वो खेत से लेकर खलिहान से लेकर बाजार तक सब कुछ खुलेगा और प्रोसेसिंग तक। उसके बाद खुलेगा कल से उद्योग जो है ग्रामीण इलाकों में वो सब खुलेंगे, तो वहां रोजगार और बाकी सब होगा। कंस्ट्रक्शन, जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म पालन करके वो भी शुरू होगा। इसके सिवा जिनके इंडस्ट्रियल इस्टेट्स है और इंडस्ट्रियल शेड्स है, ऐसे जगह भी काम शुरू होगा। तो मुझे लगता है कल से एक बड़ा काम अच्छा शुरू होगा और उसका परिणाम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों और किसानों के मफाद के लिए बहुत काम कर रही है। किसान के खरीद की व्यवस्था की है, किसान को जो सहायता देनी है वो दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए दे रहे हैं और उसके साथ साथ किसान और गरीब परिवारों के लिए अनेक सहूलतें दी है। तो किसान को उसकी फसल बाजार में जाना, यही तो सबसे जरूरत है, वो अभी हो रहा है। और उसके कर्जा और बाकी सारा मिलते रहना, ये भी जरूरत है, ये पूरी हो रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी उम्मीद जाहिर की कि शहरी इलाकों में भी इक्तिसादी सरगर्मियां जल्द शुरू होंगी। उससे देश में एक विश्वास निर्माण होगा शहरों में भी कि हम भी जल्दी मात देंगे कोरोना को, तो हमारे यहाँ भी जल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी। तो ये आर्थिक गतिविधियां शुरू होने का बड़ा लाभ है और देश का गाड़ी चल पड़ी है, ऐसा हम कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को 6 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐप कोरोना के खिलाफ जंग में अहम किरदार निभाएगी। आरोग्य सेतु 6 करोड़ लोगों ने लगभग 6-8 दिनों में डाउनलोड किया। इसका मतलब ये है कि लोग समझ गए हैं इसका उपयोग है। इस ऐप से क्या होगा, अगर फोन में आपका ये ऐप है जो भरने के लिए 5 मिनट लगते हैं। आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की मीटिंग में अफसरान को कल से कुछ संक्रमित व्यक्ति आता है तो उसको भी समझेगा, आपको भी समझेगा, तो दोनों को समझता है तो एक दूसरे से और दूरी बनाते हैं।
और संक्रमण दूसरे के यहाँ नहीं पहुंचता। ये बहुत उपाय कारगर है। आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की मीटिंग में अफसरान को कल से कुछ सनतों को मिलने वाली मशरूत रियायत के सिलसिले में हिदायत दी कि किस तरह लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए छूट दी जाए ताकि लॉकडाउन का मकसद मुतासिर ना हो। वजीर आला ने दूसरी रियासतों से आए तकरीबन 5 लाख मुहाजिर मजदूरों की फिक्र करते हुए हिदायत दी कि आइंदा देही इलाकों में उनके लिए रोजगार के इम्कान तलाश किए जाएं। इसके लिए ज़राई पैदावार कमिश्नर की क़यादत में 4 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। ये कमेटी देही इलाकों में मुहाजिर मजदूरों के लिए रोजगार के मौके और अपनी सिफारिश पेश करेगी ताकि मजदूरों को निजी खुद मुख्तारी के साथ देही मईशत को भी मजबूती मिले। वजीर आला ने टीम 11 की मीटिंग में यह भी हिदायत दी कि हर जिले में बच्चों, लड़कियों और हामला खवातीन के लिए तग़ज़िये की डोर स्टेप डिलीवरी का तयन किया जाए। इसके लिए मुक़वी ग़िज़ा हर जिले में पहुंच चुकी है, उसे मुस्तफ़ीदीन तक होम डिलीवरी के जरिए पहुंचाया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए मजदूरों को मकामी सतह पर रोजगार का बंदोबस्त करने के लिए ज़राई पैदावार कमिश्नर की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि देही सतह पर मजबूत निजाम के लिए वजीर आला ने यह कदम उठाया है। मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों को रोजगार फराहम कराने के लिए यह कमेटी मशवरे देगी। आज लखनऊ में लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अभी तक 204 करोड़ से ज्यादा की रकम कोविड फंड में जमा हुई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन ने बताया कि रियासत में अब तक 1084 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। उन्होंने बताया कि 10,234 लोगों को मेडिकल क्वारंटीन में रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से 78% मर्द और 22% खवातीन मुतासिर हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले 45 दिनों में देश के विभिन्न राज्यों से प्रदेश में जो आए हुए 5 लाख श्रमिक हैं, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्होंने समिति का गठन किया है। यह समिति इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर गंभीरता से चर्चा की और उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित होगी नई। इस कमेटी में प्रमुख सचिव ग्राम विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं प्रमुख सचिव कौशल विकास भी शामिल होंगे। यानी एपीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी। इस समय 959 एक्टिव केसेस हैं इन्फेक्शन के कोरोना वायरस से। कुल संख्या 49 जनपदों से 1084 और 108 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1084 108 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 17 लोगों की इससे दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 959 एक्टिव केसेस हैं इस समय स्टेट में। जो हमारे आइसोलेशन वार्ड्स में लोग हैं, उनकी संख्या है 1050। 1050 लोगों को हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और मेडिकल क्वारंटाइन फैसिलिटीज जो क्रिएट की गई हैं, उनमें हमने अभी तक 10,234 10,234 लोगों को हमने मेडिकल क्वारंटाइन में रखा हुआ है। हाँ, और जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है पेशेंट्स का, वो इस प्रकार है कि 0 से 20 इयर्स के एज ग्रुप में 18.5%, 21 से 40 के एज ग्रुप में 47.3%, 40 में 47.3%, सबसे ज़्यादा इसी एज ग्रुप के लोग संक्रमित हैं। 41 से 60 में 24.7% और 60 से ऊपर वाले एज जो ग्रुप है उसमें 9.4% संक्रमित है। अगर हम पुरुष और महिला का अनुपात देखें तो पुरुष 78% संक्रमित हैं कुल में से और महिलाएं 22% हैं।
आलमी सेहत तंजीम ने शुरू हो रहे रमजान के मुकद्दस महीने के लिए रहनुमा ज़ाब्ते जारी किए हैं। WHO ने कहा कि समाजी और मजहबी तकरीबात को रद्द करना बेहद ज़रूरी कदम है। लोगों को हर वक्त कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जिस्मानी राब्ते से बचने के लिए हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं, दूर से ही हाथ हिलाना और सर हिलाना ही काफ़ी है। खराब सेहत वालों और बुजुर्गों को ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए और उन्हें किसी भी जलसे में जाने से बचना चाहिए। पहले से हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीजों को ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करना चाहिए। अगर किसी बीमार शख्स की पहचान होती है तो उसे फौरन टेस्टिंग की सहूलत दी जानी चाहिए। आलमी सेहत तंजीम ने कहा कि जरूरतमंदों को ज़कात या अतिया देते वक्त फासला कायम रखना चाहिए। अफ्तार में खाने की दावत के बजाय पैक्ड फूड पेश किए जाने चाहिए। WHO ने यह भी कहा कि सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। सहारनपुर में कोरोना वायरस के खतरात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज सुबह 17 और गुज़िश्ता शाम आई 14 कोरोना सैंपल की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब जिले में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 80 हो गई है। सहारनपुर के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर BS सोढी ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा से दस्तयाब 153 सैंपल रिपोर्ट में से 17 कंफर्म कोरोना पॉजिटिव और 1 प्रिजेम्पटिव पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उन्होंने बताया कि कल हफ्ते के रोज भी 183 लोगों की रिपोर्ट लिस्ट आई थी, जिसमें 2 लोगों की पॉजिटिव और 14 लोगों की कंफर्म रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। चीफ मेडिकल अफसर ने बताया कि जिन 3 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है 5 दिन बाद दोबारा उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल इन तीनों मरीजों को अलग से इलाज के लिए भेज दिया गया है। लिस्ट हमें 153 लोगों की नोएडा से प्राप्त हुई है, जिसमें से 1 प्रिजम्पटिव पॉजिटिव है और 17 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। ऐसे ही जो कल लिस्ट आई थी उसमें 2 प्रिजम्पटिव पॉजिटिव थे, तो इन लोगों को दोबारा से एक बार सैंपल लिया जाएगा 5 दिन के बाद, फिर भेजा जाएगा कि उनका क्या निष्कर्ष निकलता है। इन तीनों को अलग से वहाँ पर रख दिया गया है। इस तरीके से 63 कंफर्म पॉजिटिव कल के हैं और आज के कंफर्म पॉजिटिव 17 हैं, तो टोटल केसेस 80 हमारे कंफर्म पॉजिटिव हैं और 3 प्रिजम्पटिव पॉजिटिव हैं, जिनको इनका सैंपल दोबारा से लेकर हम भेजेंगे। तो टोटल हमारे ज़िले के कंफर्म पॉजिटिव केसेस 80 हैं। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी आइसना और बुनियादी हुकूक एसोसिएशन के कौमी तर्जुमान सलिल कुमार मिश्र ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए कोरोना वबा को रोके जाने के लिए की जा रही तदाबीर के साथ यकजहती जाहिर की है। एक बयान में उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वो कोरोना वबा को खत्म करने के लिए वजीर आजम और वजीर आला की हिदायत पर पूरी तरह अमल करें। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी सरकार की कोरोना से जंग का हिस्सा बनते हुए मस्बत खबरों को तरजीह देनी चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए पूरे मुल्क में नाफिज लॉकडाउन के दरमियान 22 मार्च से एक फ्रांसीसी कुनबा महाराजगंज में फंसा हुआ है। ये कुनबा फरवरी में अपने मुल्क से सफर पर निकला था और टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। ये कुनबा 25 मार्च को नेपाल जा रहा था, लेकिन कोरोना को लेकर बैनुल-अक़वामी सरहदें सील होने की वजह से वो यहाँ फंस गए हैं, जिसके बाद से ही ये जिले के लक्ष्मीपुर गाँव के एक मंदिर में रुक गए। वहीं इंतजामिया को मालूमात हासिल होने के बाद उनकी सेहत की जांच भी कराई गई और पूरा कुनबा पूरी तरह से सेहतयाब है। इस फ्रांसीसी कुनबे का कहना है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो एक बार फिर से वो नेपाल के सफर पर निकलेंगे। पूरी दुनिया में फैले कोरोना को लेकर ये कुनबा भी काफी फिक्रमंद है और हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कर दुनिया को कोरोना वायरस से निजात दिलाने की दुआ भी करते हैं। फ्रांसीसी परिवार विगत 12 मार्च को नेपाल बॉर्डर के माध्यम रास्ते से ये म्यांमार जाना चाह रहा था, परंतु उसी बीच लॉकडाउन और सीमा सील हो जाने के नाते ये जा नहीं सके और ये आकर के यहाँ रुक गए। जानकारी होने पर जब हम लोग आए तो इनसे बातचीत किया गया, इनको होटल में भी रुकाने की व्यवस्था की गई, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का माहौल मुझे अच्छा है। इनको हेल्प की जो ज़रूरत थी, हेल्प के लिए उच्च अधिकारी स्तर से बात की गई
और इनका हेल्प किया जा रहा है, परंतु लॉकडाउन होने की वजह से ये जा नहीं सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में मैं निरंतर इनको आकर के देख रहा हूँ। ये फ्रांसीसी परिवार है जो 21 तारीख को यहाँ पोगी बरवा वन्यजीव विहार में घूमने के लिए आया था और 22 तारीख की जनता कर्फ्यू के दौरान वो यहाँ फंस गया और 23 तारीख को शासन द्वारा इनको यहाँ से ले जाने के लिए बात की थी, लेकिन ये लोग यहाँ जाने से इनकार कर दिए। इन्होंने कहा कि मुझे यहाँ की आबो हवा, यहाँ का वातावरण अच्छा लग रहा है। फ्रांस के 5 सदस्य एक परिवार आया हुआ है यहाँ पे। वो लोग सोनौली के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन घोषित हो चुका था इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाए थे और उसके बाद से कोल्ही के पास एक गांव है, वहीं पे ये लोग रुक गए हैं। इनसे वार्ता की गई थी कि आप होटल में रुकना चाहते हैं तो रुक लीजिए या कोई फैसिलिटी और अवेलेबल करा दी जाए। तो ये लोग ओपन में ही रहना इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनके पास रहने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं, इनके पास टेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं और गांव वालों ने इनका काफ़ी सहयोग किया है। प्रशासन के पहुंचने से पहले भी गांव वाले इनके रोज़मर्रा की ज़रूरतें का काफ़ी ख्याल रख रहे हैं, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही प्रशासन की, पुलिस की टीम इनसे बार बार संपर्क कर रही है। इनको कुछ भी दिक्कत हो रही है उसके बारे में इनसे संपर्क करके इन सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और इनके वीज़ा क्लियरेंस को लेकर एम्बेसी में भी इनकी वार्ता चल रही है। यहाँ से भी रिपोर्ट भेजी गई है तो शीघ्र ही उस पर भी निर्णय होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ पे और किसी से भी इनकी कोई दिक्कतें नहीं हैं। और We are very, very lucky to be here with lockdown because people of this village are very, very friendly. They give everything of my family as they don't want any money. They give fruits, vegetables, Baba take care, cook for my family. We have everything and we wait to go to Nepal when Nepal opens. जिला बलरामपुर में वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम के तहत मिल रहे मुफ्त राशन से गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जा रही है। जिले के 9 तरक्याती ब्लॉक के 3,21,741 कार्ड होल्डरों को 15 अप्रैल से फी यूनिट 5 किलो चावल दिया जा रहा है। जिले में राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए लोगों के हाथों को सैनिटाइज करने के बाद पॉश मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशन दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरी और दीगर काम बंद होने से वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम के तहत मिल रहा मुफ्त राशन गरीबों के चेहरों पर चमक पैदा कर रहा है। मेरा 9 यूनिट है, 45 किलो चावल मिला है फ्री, ना कोई पैसा लिया गया है। ये जो गल्ला मिला है हमको फ्री, मेरे पूरे परिवार को इससे लाभदायक है, नहीं चलता है काम और अगले महीने में फिर मिलेगा ये गल्ला। हम कल्पू का लॉकडाउन करेंगे। मिला हुआ है फ्री में, कहीं भी नहीं जा रहे हैं काम करने के लिए। लॉकडाउन की वजह से यहाँ राशन मिला हुआ फ्री में, कोई भी पैसा नहीं पड़ा। ग्राम पंचायत बिस्नापुर का कोटेदार हूँ। सबको दूरी बनाकर गल्ला देता हूँ, सैनिटाइजर हाथ धुलकर सबको गल्ला सरकार द्वारा अनुसार हर 5 किलो चावल देता हूँ। मुरादाबाद में जिले के 83 गेहूं खरीद मराकज पर जिस्मानी दूरी के ज़ाब्ते पर अमल करते हुए गेहूं की खरीद की जा रही है। खरीद मराकज पर आने वाले सभी किसानों के सबसे पहले हाथ सैनिटाइज कराकर गाड़ी से गेहूं उतारा जा रहा है। किसान, मजदूर और पल्लेदार मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को अपना गेहूं खरीद मराकज तक ले जाने में कोई मसला पेश न आए, इसको लेकर किसानों की आमद-ओ-रफ्त पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। हुकूमत ने इस मरतबा गेहूं की सहारा कीमत बहुत अच्छी रखी है। कोरोना इन्फेक्शन से बचाने के लिए सभी खरीद मराकज पर हाथ सैनिटाइज कराकर गेहूं की तौल कराई जा रही है। पुलिस भी कहीं आने जाने से उनको नहीं रोक रही है। देखिए, हमें किसान है और किसानों पर गेहूं इस टाइम जो है हमारा कट रहा है और निकल भी चुका है। तो कुछ हमें पैसे की जरूरत पड़ी थी तो हम क्रय केंद्र लेकर गए। हमें रास्ते में किसी ने नहीं रोका, जैसे कि मोदी जी ने आदेश दिया था कि किसानों को जो है छूट दी जानी चाहिए। तो हमें वहाँ पर गए। हम वहाँ पर जाने के बाद में हमारे हाथ भी सैनिटाइज कराए उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया और फिर वहाँ जो पानी वानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी वहाँ पर, और इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। इस साल गेहूं का मूल्य अच्छा रखा है और वहाँ पर जो गेहूं क्रय केंद्र है वहाँ पर व्यवस्था पूरी सही है। बैठने उठने की, पानी की व्यवस्था भी है, सैनिटाइज भी है। और नए वर्षों की अपेक्षा जो इस साल जो ले गए हैं, इस साल तो बहुत ही सहूलियत है, मतलब चीज है
और तुम्हारे की दूर खड़ा करवा रहे हैं, 1 मीटर 1.5 मीटर का गैप करवा रहे हैं लोगों के बीच में। और जो हाथ धुलने के लिए जो साहब सैनिटाइज़र है इसका इस्तेमाल करा रहे हैं कर्मचारी, और बेहतर है, अच्छी है चीज़ है, और दाम भी ठीक है किसान के। और जनपद में कुल 83 क्रय केंद्र अनुमोदित किए गए जिलाधिकारी महोदय द्वारा, जिसमें से 81 क्रय केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। यूपी स्टेट एग्रो द्वारा अपने 2 क्रय केंद्र मंडी मुरादाबाद तथा बहादुर नगर चौराहा 2 जगह केंद्र प्रभारियों की तैनाती भी नहीं की गई है। बाकी केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। किसानों के बैठने की जगह है और हाथ धोने के लिए साबुन रखा है, पानी रखा है, पीने के लिए खराब है, पानी है उसमें, प्लस सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं सब जगह। आज कुछ केंद्रों पर खरीद की भी सूचना है, शाम तक मिल जाएगी, खरीद हो रही है। भारत सरकार के जरिए चलाई जा रही वजीर आजम किसान सम्मान फंड स्कीम बरेली के किसानों को राहत दे रही है। स्कीम के तहत किसानों को 1 साल में 6,000 रुपए देने का नज्म है। लॉकडाउन के सबब किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने किसान सम्मान फंड के जरिए 2-2 हजार रुपए की किस्त बैंक खातों में भेज दी है। स्कीम का फायदा लेने वाले किसानों ने स्कीम को किसानों के लिए मुफीद बताते हुए कहा कि सरकार की किसानों के लिए शुरू की गई इस स्कीम से किसानों को खेती करने में आसानी हुई, तो वहीं मौजूदा हालात में घर खर्च में भी राहत पहुंची है। दरअसल अभी देखिए ये किसान निधि से अभी वर्तमान समय में जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें ये निधि बहुत बड़ा सहारा बन के किसानों की उभरी है, बहुत बड़ा सहारा बनी है। और इस निधि से किसानों को बहुत मदद मिली है और उनको जो घर में खर्चे नहीं चल पा रहे थे उस निधि से उनके खर्चे भी चले हैं और किसानी में भी उनको मदद मिली है। खेती के लिए बहुत मदद मिली, खाद के लिए ज़रूरत पड़ी खाद ले आए, बीज को ज़रूरत थी बीज ले आए। 2,000 रुपये से बहुत खर्चा चला हमारा, सब्जी तक को पैसे नहीं थे और ऐसी सरकार हमें पहली बार मिली है। बहुत अच्छी सरकार है और इन पैसों से हमारा बहुत ही काम चला है। अरे इतनी मदद मिली, मैं 1-1 रुपया को परेशान है या कोरोना की वजह से, और सब्जी फब्जी के टाइम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, तो 2 रुपये से हमारा बहुत ही ज़्यादा काम चलो है। गोंडा जिले में गेहूं खरीद मरकज 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं, जहां किसानों के जरिए गेहूं फरोख्त किया जा रहा है। इस मर्तबा सरकार ने पूरी तरह से शफाफियत बरती है। गेहूं फरोख्त करने के लिए ऑनलाइन अर्जी देने पर किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद ऑनलाइन तारीख का टोकन जारी होगा और उसी तारीख पर किसान का गेहूं खरीदा जाएगा। जिले में इस बार मार्केटिंग, कोऑपरेटिव, इमदादी बाहमी समेत 7 मरकज खोले गए हैं, जहां किसानों को मास्क लगाकर आना जरूरी है और सबसे पहले उनको सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद उसके टोकन को सेंटर इंचार्ज ऑनलाइन तस्दीक कर गेहूं खरीदते हैं। खरीद मरकज पर काम करने वाले मजदूर भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर रहे हैं। मंडी समिति में गेहूं बेचने आया हूं। प्रक्रिया अपनाने मुझे ऑनलाइन की व्यवस्था बताई गई, ऑनलाइन किया गया। मेरे मोबाइल पर OTP आया, मैंने OTP से अपना कंफर्मेशन किया। उसके बाद में मुझे यहां से टोकन जारी हुआ, मैंने अपना गेहूं यहां तौलवाया। यहां आए, सबसे पहले सैनिटाइजर करवाया मुझसे और उसके बाद मेरी तौल शुरू कराई। अगर ऑनलाइन होता है तो हाँ टोकन नंबर से वो उसमें डाला जाता है, तो हाँ कंफर्म किया था कि उसका सत्यापित है कि नहीं है। अगर सत्यापन होता है तो खरीद की जा सकती है, वरना नहीं की जा सकती। किसान पहले यहाँ पे आते हैं तो पहली बात तो उनसे कहा जाता है कि आप अपना मास्क लगाइए और फिर उसको सैनिटाइजर उनका हाथ सैनिटाइज करवाया जाता है और फिर उसके बाद खरीद चालू की जाती है। पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर आते हैं, उनका हाथ धुलवाया जाता है साबुन से, फिर खरीद होता है। फिर केंद्र पे यहाँ आए तो पहले तो महोदय के द्वारा सूचित किया गया कि आप लोग अपना हाथ सैनिटाइज करें, उसके बाद में फिर बिठाए, बाकी अपना काम पल्लेदारों से करवा रहे हैं। सर हमें तो लगभग दोनों व्यवस्थाएं पैरेलल लगी हैं, क्योंकि पहले भी ऑनलाइन करवा के भी आना पड़ता था। अब ये है OTP का जो सिस्टम आ गया है, इससे थोड़ा सा आसान हो गया है काम। हाँ कि डेट मिले उसी डेट पे आप जाओ, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर वापस नहीं जाना पड़ेगा। जी जी।
कोरोना वायरस के सबब मुल्क में चल रहे लॉकडाउन के दौरान कोई भी गरीब कुनबा भूखा न सोए, इस मकसद से वजीर आजम ने मुल्क की 80 करोड़ आवाम को सरकार की जानिब से फी यूनिट 5 किलो चावल मुफ्त देने के लिए जिला इंतजामिया को हिदायत दी है। लॉकडाउन के दौरान वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम के तहत 5 किलो मुफ्त चावल तकसीम करने के लिए जिले में 15 अप्रैल से तकसीम का काम शुरू किया गया। जिले के ज्यादातर कोटेदार फी यूनिट 5 किलो की जगह 4 किलो या चावल बांटने से ही इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा जहां चावल बांटा भी जा रहा है वहां कम तोल के चलते गरीबों को पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह ने जिले के 17 कोटेदारों को मुअत्तल कर दिया है। स्पष्ट संदेश है कि कहीं भी गड़बड़ी पाई जाएगी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार 3 FIR भी हमने दर्ज कराई थी 3/7 में, तो भविष्य में भी कहीं पर कोई शिकायत पाई तो कड़ी कार्रवाई। यहाँ पर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए थे DPRO साहब, उनके द्वारा सूचना मिली है कि मतलब यहाँ जो सरकार की तरफ से निःशुल्क चावल का जो वितरण किया जा रहा है 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से, उसमें कोटेदार द्वारा कुछ घटतौली की जा रही है, जिसकी उनकी सूचना के आधार पर तुरंत मौके पर पहुंचा गया। सीनियर वरिष्ठ बाट माप निरीक्षक मेरे साथ थे, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी थे और पूर्ति निरीक्षक कायमगंज, पूर्ति निरीक्षक सदर, इन लोगों के साथ मैं टीम मतलब मौके पर पहुंचे। पहुंचकर मतलब दुकान का स्थलीय जाँच की गई, स्थलीय सत्यापन किया गया। मौके पर प्रथम दृष्टया घटतौली पाया गया, जिसमें मतलब एक उदाहरण के तौर पर हम लोग 15 किलो तौलवाए तो इनका जो बाट माप था उस पर मतलब 13 किलो 600 ग्राम निकला जी। 10 किलो की जगह पे 11 किलो तौल के दे रहे। हाँ, मतलब इनका जो काटा है उसमें मतलब 10 kg का वजन 11 kg से उतर रहा था जी, जो कि नियम विरुद्ध है। इसका हम लोग कड़ाई से संज्ञान लिए हैं और इस दुकान के संदर्भ में गहन जांच हो गई है। यहाँ लाभार्थियों का बयान भी लिया गया है। बहराइच में वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम के तहत लॉकडाउन के इस दूसरे दौर में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए शहरी और देही इलाकों में राशन की दुकानों पर सभी कार्ड होल्डरों को सैनिटाइजेशन के बाद फी यूनिट 5 किलो चावल तकसीम किए जाने से गरीब और बेसहारा लोगों को फायदा हो रहा है। लॉकडाउन की मुद्दत दोबारा 3 मई तक बढ़ने के साथ हर जगह दिहाड़ी मजदूर और रोजाना काम करने वालों के सामने रोजी रोटी का मसला खड़ा हो गया है। देही बाशिंदों ने बताया कि चावल तो उन्हें मिल रहा है, मगर कोटेदारों के जरिए कुनबे की यूनिट के हिसाब से राशन न देकर राशन कार्ड पर दर्ज यूनिट के हिसाब से देने से मसला पैदा हो रहा है। वितरण किया 100 कार्ड थे यहाँ डिहुआ में, हमने फ्री किया। 159 कार्ड आईनी में हैं, उसको फ्री वितरण किया है और 321 कार्ड हैं पादगिरिता में मैंने दवा छिड़काया है। यहाँ फ्री अंत्योदय वाला मिला है, मौज अहमद तो सरकार ने दिया है। सरकार योगी सरकार अच्छी सुविधाएं दे रही है जब तक। दीवा सर बहादुर 35 किलो 20 किलो गेहूँ 15 किलो चावल लिया। कोई पैसा नहीं। 3 रुपये में चावल मिला था, 2 रुपये में गेहूँ मिला, 3 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये में चावल। मोदी जी ने ये कहा कि जो रोजमर्रा जिंदगी व्यतीत करते हैं, रोजगार फेरी वाले जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, उनके लिए उन्होंने विशेष तौर से व्यवस्था की है, जिसके तहत आज राशन की दुकानों पर प्रति यूनिट 5 किलो चावल दिया जा रहा है। 5 किलो चावल मोदी ने दिया है। हमको 5 किलो चावल मिल रहा है और इससे बहुत परेशानी है। हम लोगों ने आज 15 अप्रैल से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण शुरू किया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कार्ड धारक को उसके कार्ड में जितनी यूनिट है प्रति यूनिट 5 किलोग्राम चावल फ्री दिया जाना है। किसी भी कार्ड धारक को इसका मूल्य नहीं अदा करना है और ये वितरण हमारा 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक चलेगा। जिन लोगों का किसी वजह से अंगूठा नहीं लग पाएगा ई-पॉस मशीन में, तो लोग 26 तारीख को प्रॉक्सी के माध्यम से ये मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो है जनपद के 6,87,000 लगभग राशन कार्डों में दर्ज कुल 25,97,716 यूनिट को फ्री खाद्यान्न देने वाले हैं।
प्रत्येक यूनिट जो ये लगभग 26 लाख के आसपास है, उनको 5 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब। जीवन की मंटू का मन हो जाए, लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की